जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे नेवी एसएसआर अग्निवीर जो फॉर्म भरते वक्त कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ज़रूरी है और क्या डॉक्यूमेंट ना सबमिट करने के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। पूरे डिटेल में इस वीडियो में लेके चलेंगे। आपका पूरा बेसिक से लेके एडवांस डॉक्यूमेंट तक क्या क्या आपको सबमिट करना है और क्या क्या नहीं है जो आपको पहले से ही आपको उसके लिए रेडी होना होगा। तो बात की जाए जो वैकेंसी है 15 जुलाई से आवेदन स्टार्ट होने वाला है। 15 जुलाई से लेके 22 जुलाई के बीच में आवेदन चलेगा। लगभग 7 दिन तक आवेदन आपका चलेगा। और अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो पहले डॉक्यूमेंट की अगर बात की जाए, सबसे पहले आपको एक फ़ोटो चाहिए ब्लू बैकग्राउंड के साथ। जो ब्लू बैकग्राउंड के साथ आपको एक फ़ोटो चाहिए और बिल्कुल आपका लेटेस्ट होना चाहिए। 1 महीने या 15 दिन का, ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो बहुत लोग कमेंट करते हैं कि स्लेट के साथ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो मैं बिल्कुल क्लियर बोल दूं कि स्लेट में इसका कोई ज़रूरत नहीं है। बिना स्लेट का भी फ़ोटो चलेगा, लेकिन आपका ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए और लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, ठीक है। पहला डॉक्यूमेंट आपको समझ में आ गया क्या है। दूसरे बात की जाए, आपका सिग्नेचर ज़रूरी होता है। दूसरा डॉक्यूमेंट की बात की जाए, आपका सिग्नेचर, दूसरा जो है आपका सिग्नेचर। और तीसरा डॉक्यूमेंट लेफ्ट हैंड जो है, लेफ्ट हैंड का थंब, लेफ्ट थंब का जो स्कैन होगा, लेफ्ट थंब आपका स्कैन होगा तो अच्छे से आपका लेफ्ट थंब क्लियर होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, जो स्कैनिंग में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि फ्यूचर में जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, लेफ्ट थंब का स्कैनिंग होगा, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट आने पर प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तीसरे डॉक्यूमेंट हो गया आपका। चौथे डॉक्यूमेंट की बात की जाए, चौथा डॉक्यूमेंट जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ आपका 2 है आपके पास अभी इस एज में कि बहुतों का जो है आइडेंटिटी प्रूफ आपका वोटर आई कार्ड बना होगा बहुतों का। जिसका नहीं बना उसका वो आधार कार्ड सबमिट करा सकते हैं। जिसका अगर वोटर कार्ड नहीं है वो आधार कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ के लिए सबमिट करा सकते हैं। क्लियर हो गया। पांचवें डॉक्यूमेंट की बात की जाए, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होना बिल्कुल ना भूलें। वहाँ पर आपको फ्री बुक PDF मिलेगा और साथ साथ करंट अफेयर मिलेगा। एनलाइट गुरुकुल नाम का टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये टेलीग्राम पे सर्च करके एनलाइट गुरुकुल थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद अब पांचवें डॉक्यूमेंट की बात की जाए, पांचवा डॉक्यूमेंट जो है आपका, पांचवा डॉक्यूमेंट 10th और 10+2 का जो मार्कशीट है वो आपके पास होना चाहिए, बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। इसमें कॉपी मार्कशीट नहीं चलेगा। अगर आपके पास कॉपी मार्कशीट आप स्कैन करवाओगे तो रिजेक्ट होने का चांस बढ़ सकता है। तो आपका ओरिजिनल मार्कशीट होना बहुत ज़रूरी है। 10 और 10+2 दोनों का ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए। और साथ साथ आपका जो 12th में है 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना भी कंपलसरी है। मैं बता देना चाहता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ये तीनों आपके जब तक नहीं होगा तब तक आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आप आवेदन नहीं भर सकते। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बिल्कुल कंफर्म कंपलसरी है। और सातवें डॉक्यूमेंट की बात की जाए, छठे डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल अगर सर्टिफिकेट अभी तक आपका नहीं बना है तो आप जाकर बनवा सकते हैं। अभी टाइम है आपके पास, 7-8 दिन का, 10 दिन का लगभग टाइम है। डोमिसाइल आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना डोमिसाइल का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कराया आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास टाइम है। रजिस्ट्रेशन के टाइम, फॉर्म फिल करने के टाइम कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होता। ये जब आप क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ता है। अभी आपको कास्ट सर्टिफिकेट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो डोमिसाइल बना लें जितना जल्दी हो सकेगा। डोमिसाइल नहीं है, आप जितना जल्दी हो सके डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना दें। और सातवां डॉक्यूमेंट की बात की जाए, अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि NCC सर्टिफिकेट है मेरे पास, मैं क्या करूं। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है या किसी और स्पोर्ट सर्टिफिकेट है आपके पास, आप सबमिट करा सकते हैं। अगर है इफ़ यू हैव, अगर नहीं है
तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास है तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट या एनसीसी, कोई भी आपने कुछ स्पेशल ट्रेनिंग किया है तो उसका सर्टिफिकेट सबमिट करा दे। समझ में आ गया आपका? ये सब सर्टिफिकेट, ये सब जितने आपको डॉक्यूमेंट बताया बहुत ज़रूरी है। अगर पहला बात कीजिए, सबसे पहले फ़ोटो, ठीक है। फोटो के बाद क्या बोला था मैंने? सिग्नेचर। सिग्नेचर के बाद बोला था लेफ्ट थंब का जो है उसका स्कैन करना, लेफ्ट हैंड थंब का, ठीक है। उसके बाद क्या बोला था मैंने? आइडेंटिटी कार्ड, मतलब वोटर आई कार्ड या आधार कार्ड, ठीक है। उसके बाद 10+2 का मार्कशीट, 10+2 का ओरिजिनल मार्कशीट, ठीक है। ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए। उसके साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और कास्ट भी बनवा लो, क्योंकि रिजल्ट अगर आप कास्ट बना दोगे रिजल्ट के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रिजल्ट वर्क के बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट कराना होता है। कास्ट के बाद अगर एनसीसी सर्टिफिकेट हो आपके पास, वो सबमिट करा सकते हैं। कोई भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, कोई भी आप फील्ड में गए हैं वहाँ का सर्टिफिकेट आप सबमिट करा सकते हैं। मैं सब कुछ बता दिया। अब बात करते थोड़ा सा वैकेंसी के बारे में, कि कुछ थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखो 15 से लेके 22 के बीच में स्टार्ट होने वाला है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। स्टार्ट होने वाला 2800 सीट पे वैकेंसी है, 2800 वैकेंसी है, ठीक है। जिसमें से 560 फीमेल है और बाकी 2240 मेल है, ठीक है। 2240 मेल है। बहुत लोग का कमेंट है कि एज लिमिट ये वो, ठीक है। तो एज मैं बता दूं कि 17 हाफ 17.5 साल से लेके 23 साल के बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब एज लिमिट की बात की जाए, 1/11/1999 से 3/4/2005 इसके बीच में अगर आपका एज आ रहा है तो आप इसके एलिजिबल हैं, आप फॉर्म फिल भर सकते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। आप कमेंट करिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर जो भी डाउट हो क्लियर करिए। आप देख सकते हैं डाउट सेक्शन हमने टेलीग्राम के डाउट में बना रखा है। वहाँ पर आप सारे स्टूडेंट, बहुत लोग कमेंट करते हैं, अपना डाउट क्लियर करते हैं और सारा डाउट क्लियर होता है, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करिए, हम आपका सॉल्यूशन देंगे, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।